जिसके अंदर ईगो ज़्यादा है वो हमेशा अकेला रहेगा, उसको लोगों का प्यार मिलेगा नहीं और वो भी लोगों को प्यार करेगा नहीं, उसको भी लोगों से अपनापन का एहसास कमती रहेगा और लोग भी उसके साथ डिस्कनेक्ट कर लेंगे। ऐसे लोग बेसिकली सेल्फिश रहते हैं, खाली खुद का सोचते हैं और इसलिए लोग भी इनके साथ सेल्फी हो जाते हैं और इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। आज का टॉपिक है अहंकार। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 साल से हम लोग 100 से ज़्यादा बीमारी को ठीक कर रहे हैं, जिसे मेडिकल साइंस बोलता है। ये सब बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, इनको खाली कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज़म, ADHD, एपिलेप्सी, स्टैमरिंग, पार्किंसन, अल्जाइमर, ऐसी बहुत सी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में। पिछले 100 साल में भी कोई इलाज डेवलप नहीं हुआ है और आगे के 100 साल में भी डेवलप नहीं होएगा। आज हम ईगो का टॉपिक इसलिए ले रहे हैं कि मेंटल इलनेस की बुनियाद अगर है तो वो है ईगो। जितने मेंटल पेशेंट है वो बहुत अहंकारी है और इसके कारण उनका ट्रीटमेंट भी डिले हो जाता है। अभी समझते हैं अहंकार आता क्यों है, अहंकार की शुरुआत कहाँ से होती है। जब बच्चा पैदा होता है वो अहंकारी नहीं होता है। अहंकार की शुरुआत होती है दुख से। जितना ज़्यादा आपके अंदर दुख आपका बढ़ेगा, आप अहंकारी होते जाएंगे। फिर बात करते हैं कि आदमी दुखी क्यों होता है। बचपन में आदमी दुखी पैदा नहीं हुआ था, तो फिर आदमी दुखी क्यों होता है। आदमी दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है और दूसरे के एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करता है। अभी क्या एक्सपेक्टेशन रखना अनरियलिस्टिक है? नहीं, हम ह्यूमन बीइंग है, सब एक दूसरे एक्सपेक्टेशन रखेंगे। मगर अगर हम लोगों को एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल करने में लगते हैं तो लोग भी हमारे एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने में लगते हैं और ऐसे हमारा दुख कमती होता है। जो मेंटल पेशेंट रहते हैं वो किसी का भी कोई एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना नहीं चाहते हैं और वो सबसे इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है लोगों के लिए करने के लिए, और ख़ास करके पेरेंट्स से, रिलेटिव से, फ्रेंड सर्कल से। तो अब इस पर मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, ये आप लोग सब देखिएगा। ये आप सबके साथ ऐसा हुआ है और आपके सबके लाइफ में ऐसा कभी न कभी घटना घटी है। एक गाँव में एक बहुत ही शक्तिशाली आदमी था और उसने रूल बनाया था कि मेरे से बड़ी मूंछ किसकी नहीं हो सकती, और वो गांव में कम से कम 10 साल वो रूल चला। उससे बड़ी मूंछ कोई रखा नहीं, क्योंकि वो इतना सरफिरा था और हर इगोइस्टिक आदमी सरफिरे रहते हैं कि अगर किसी ने भी उससे मूंछ बड़ी कर ली तो उससे लड़ाई करने के लिए, मारा मारने के लिए तैयार हो जाता और मरने मारने के लिए तैयार हो जाता। 10 साल के बाद में एक दूसरे गाँव से, पड़ोसी गाँव से एक आदमी आया जो वो भी काफ़ी शक्तिशाली था और काफ़ी बलवान था। उसको स्टेशन में बोला गया कि भाई साहब आप अपनी मूंछ छोटी करा लो, नहीं तो बेकार मरने मारने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसने वो गांव वाले की सुनी नहीं और जो मोहल्ले में, जो गली में वो पहला आदमी रहता था जिसका गांव में 10 साल रूल चल रहा था, वो मोहल्ले में वो गली से भी जानबूझ के गुजरा और अपनी मूँछों को ताव देते हुए गुजरा। अभी जिसका 10 साल की प्रतिष्ठा एट स्टेक थी, देखिए आप लोगों की कितनी प्रतिष्ठा एट स्टेक रहती है जब आप इगोइस्टिक रहते हो। तो वो तो एकदम गुस्से में आके और 2 तलवार लेके रास्ते पे आ गया। एक तलवार उसने दूसरे की दी और एक अपने हाथ में रखी कि और बोला आज तू मरेगा मैं मरूंगा, ये फैसला आज होएगा कि ये गांव में किसकी मूंछ बड़ी है और किसकी मूंछ बड़ी रहेगी। ऐसे ही इगोइस्टिक लोग रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, अपने नज़दीकी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, मगर अपने ईगो को नहीं छोड़ते हैं। दूसरे आदमी ने जब इसका चेहरा देखा, इसके हाव भाव देखा, तो समझ गया कि ये पागल है। हर इगोइस्टिक आदमी पागल होता है। तो उसने बोला कि अपन दोनों मारामारी करें, 2 में से एक जन मरेगा, तेरी भी विधवा होएगी, तेरे बच्चे अनाथ होंगे, या मेरी भी विधवा होएगी, मेरे बच्चे अनाथ होंगे। इससे अच्छा है कि अपन अपने बीवी बच्चों को, परिवार वालों को ख़त्म करके आते हैं और फिर लड़ाई करते हैं। तो जो इगोइस्टिक आदमी था उसको बात जची कि हमारे चक्कर में, हमारे ईगो के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में क्यों हमारी फैमिली मेम्बर को दुखी किया जाए। तो दोनों नक्की किया कि 1 घंटे के अंदर हम दोनों अपनी फैमिली को सबको मार के फिर यहाँ पे आएंगे, लड़ाई करेंगे, फिर जो जीतेगा उसका अहंकार लंबा चलेगा। दोनों जन वहाँ से बाहर निकले। 1 घंटे के अंदर ही जो पहला आदमी था, जो 10 साल से इसका रूल था, वो तो अपने बीवी बच्चों को मार के वापस आ गया, और जो दूसरा था वो 1 घंटे तक आया ही नहीं और वो इंतज़ार किया। फिर थोड़ी देर बाद दिखा कि वो कुछ आदमी तो आ रहा है, वैसा भी दिख रहा है, मगर उसकी मूंछ गायब है। जब वो नज़दीक आया तो उसने बोला, जिसका अहंकार था, कि बस डर गए, इतनी सी बहादुरी, इतनी सी मर्दानगी। तब उसने जवाब दिया कि मैंने सोचा कि एक मूंछ
के चक्कर में मैं मेरी बीवी को मारूं, मेरे बच्चों को मारूं, खुद मरने को तैयार हो जाऊं, ये कहाँ की समझदारी है। और हर अहंकारी आदमी लाइफ में खाली बेवकूफ़ी करता है। इसलिए मैं सोचा उससे अच्छा मैं मेरी मूंछ कटा लेता हूँ बीवी बच्चों को मारने से अच्छा। और ये आदमी बोला हाय राम, मैं तो सबको मार के आ गया। और ये है अहंकार की स्टोरी, जो आपकी मेरी स्टोरी है। हम अहंकार के चक्कर में हमारे बीवी बच्चों को, हमारे परिवारजनों को कितना परेशान करते हैं। समाज में मेरी इज्जत है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और सब बेवकूफ़ी करते। अब अहंकार से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आए हैं, हम सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे ताकि एक टॉपिक में आपको समझ आवे कि अहंकार रखने से खाली नुकसान ही होता है, फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। और अल्टीमेटली हम सब मरेंगे, सबको दफनाया जाएगा। हमारे रिलेटिव भी हमारे ऊपर मट्टी फेंकने वाले हैं और वहाँ पे एक कुत्ता आके सुसु करने वाला है। ये कंडीशन सबकी होती है। या अगर हम हिंदू है तो हमको जलाया जाएगा और हमारे प्रियजन ही हमको जलाने के लिए आग में रखेंगे और हमारे अंत निश्चित है। और ईगो रख के आज के दिन किसको भी कुछ मिला नहीं है। कोई भी आदमी खुश हो नहीं सकता ईगो को रख के। तो मैं कंक्लूड करूँगा कि अगर आप दुखी हो तो आप अहंकारी होगे, और आप अहंकारी होगे तो आप दुखी होगे। ये साइकिल से आप बाहर नहीं निकल सकते। चलो कुछ क्वेश्चंस आए, वो क्वेश्चंस लेते हैं। सर व्हाट इज ईगो? ईगो एक इल्यूजन है, एक फॉल्स आइडेंटिटी। आप जो नहीं हो, आप ऐसा मानते हो मैं हूँ। जैसे कई पागल बोलते मैं भगवान हूँ, कई पागल बोलते, कई लोग दारू पी के नशे में आके बोलते मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और नशा उतरते साथ तो वो डरपोक इंसान निकलता है। तो आप जो नहीं है वो आप दुनिया को बताना चाहते हो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। एक फॉल्स एंटिटी है, एक फॉल्स बिलीफ है अपने बारे में, जो आपको ही मालूम है कि आप वो नहीं हो, मगर आप चाहते हो कि लोग ये बात को माने। सर ईगो का सोर्स क्या है? ईगो का सोर्स है दुख का भरा होना। जो आदमी जितना ज़्यादा दुखी उतना ज़्यादा अहंकारी। सर ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, मैं मानता हूँ कि मैं कुछ हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि आप भी कुछ हो। ईगो का मतलब है मैं मानता हूँ मैं कुछ हूँ और मैं मानता हूँ आप कुछ नहीं मेरे सामने। जब भी हम किसी और को अपने से नीचा समझते हैं, दिखाते हैं, इसका मतलब हम अहंकारी है। सर मैं कैसे पहचानूं कि मेरे में ईगो है? ईगो सब में रहता है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि ईगो है, ईगो नहीं है उसके अंदर है। पहचान एक सिंपल है। आपको लाइफ में दुख की बातें कितनी याद आती है और खुशी की बातें कितनी याद आती है। पूरे दिन में आप कितना मस्ती मजाक करते हो, कितना नथिंगनेस जीते हो, अपने आप को एक आम आदमी समझते हो कि अपने आप को समझते हो कि मैं कुछ हूँ। और वैसे सब ईगोइस्टिक है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं जिसमें अहंकार नहीं है। हमारे सवाल है कितना पतला, कितना छोटा और कितना बड़ा, कितना कमती दुख है और कितना ज़्यादा दुख है। ऐसे तो आप कितने हंसते हो, कितने लोगों को हंसाते हो, और कितना आप लोग अगर आप पे मजाक करते हैं तो आप वो कितना मजाक को सहन सकते हो और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कितना रख सकते हो। हार में कितना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रख सकते हो। हार में बोलो, रिजेक्शन में बोलो, पर आप कितना अपने आप को डाइजेस्ट कर सकते हो। सर अगर ईगो जो है वो दुख, उसका कारण दुख है, तो दुख तो जब ही आता है ना जब हम मतलब किसी ने हमें दुखी किया है, मतलब कोई हम वजह है तभी हम दुख गए, तो उसमें ऐसा है। हाँ, ऐसा मानना रहता है लोगों का कि लोग हमको दुखी करते हैं। नहीं, लोग हमको दुखी करते नहीं है। लोग जो करते हैं वो करते हैं, उसके बारे में हम जो मतलब निकालते हैं उससे हमको दुख आता है। अपने एक्सपेक्टेशन हमको दुख आता है। हमेशा जब भी दुखी होते हो अपनी एक्सपेक्टेशन देखो कि मेरे क्या एक्सपेक्टेशन है, ऐसे फट से मालूम पड़ जाएगा। और एक्सपेक्टेशन कोई गलत चीज़ नहीं है, मगर कई बार तो लोगों को मालूम ही नहीं कि अपने क्या एक्सपेक्टेशन है। कई बार हम बताते भी नहीं हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है। और अगर लोग अपने एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम उनके एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ ले लो, स्टाफ बॉस में ले लो, भाई बहन में ले लो, सोशल और सब जगह ले लो, कि जिसके जितने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम लोग फुलफिल करते हैं वो उतने ज़्यादा हमारे भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते हैं। सर कोई भी रिलेशन में हम ईगो को लेके आते हैं तो हम ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब कैसे? हाँ, वो ईगो लेके आते हैं, यानी जो भी रिलेशनशिप में अगर ईगो आ जाता है रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। रिलेशनशिप में ईगो डेवलप क्यों होता है? पुरानी यादें से, पुराना हर्ट याद करके,
जिससे भी अपना पुराना हट याद आ गया, अपन उसकी इच्छा पूरी करना नहीं चाहते, अपन हर्ट फील करते हैं और हर्ट बताते भी नहीं है कि हम आपसे इतना हर्ट है, और रिलेशन डिस्ट्रॉय करते हैं। सर अगर किसी को बहुत ज़्यादा ईगो है तो वो पर्सन को डील कैसे कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है, मगर ये क्वेश्चन आएगा कि पर्सनल रिलेशनशिप में है कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप में है। दोनों ही जगह इगोइस्टिक आदमी यानी दुखी आदमी जिधर भी रहेगा सबको डिस्टर्ब करेगा। अभी आप में कितनी क्षमता है उस दुख को टॉलरेट करने की, दुख को एक्सेप्ट करने के लिए और अपना काम निकालने की, ये आप पे डिपेंड करता है। ईगो को अपन डिफ्लेट कर सकते हैं प्यार से। अगर तुम जितने ज़्यादा प्यार करना है नहीं उसको एक्सेप्ट करना कि वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना, तो थोड़ा तुम्हारे प्रति वो इगोइस्टिक कमती रहेगा वो आदमी। सर ईगो और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है? फ़र्क एक कोई का फ़र्क नहीं है। एटीट्यूड दिखाना यानी जो इगोइस्टिक आदमी को एटीट्यूड दिखाएगा, वो एटीट्यूड का दो मतलब है, एक होता है कि पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। मगर जो आदमी एटीट्यूड दिखाता है इसका मतलब अहंकार दिखा रहा है, अपने का अहंकार दिखा रहा है वो। सर ऐसा बोलते हैं कि अहंकार ही अपना मतलब एनिमी है, तो ये मिथ है कि सही है? नहीं, एकदम सही है, एकदम सही है। जो आदमी अहंकारी वो अपना ही दुश्मन है, क्योंकि जो उसका पर्पस था जीने का वो तो पूरा हो ही नहीं सकता। वो तो दुखी आत्मा है, सबको दुखी करेगा, यानी सबको अपने से दूर करेगा, और सबको अपने दूर करेगा तो अकेला फील करेगा तो जीने का मजा किधर रहेगा उसका, तो दुख को और फैलाएगा वो। सर अपना ईगो कब हर्ट होता है? ईगो हर्ट होता है जब लोग अपने एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करते हैं। अपनी जो इमेज अपने बारे में, जब लोग वो इमेज को मानना नहीं चाहते हैं, लोग इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अपना ईगो हर्ट होता है। और वो इमेज डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, क्योंकि आप वो हो ही नहीं, लोग डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर ईगो को कम करना है या फिर अगर ईगो तोड़ना है तो क्यों करना चाहिए? ईगो करना चाहिए ताकि हम प्यार का एक्सपीरियंस कर सकें। ईगोइस्टिक आदमी लाइफ में प्यार एक्सपीरियंस कर नहीं सकता। इगोइस्टिक आदमी ज़िंदगी जी नहीं सकता, अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकता। लेकिन कोई अपना ईगो हर्ट करे तो पेन क्यों होता है, दर्द क्यों, हर्ट क्यों होता है? नहीं, हर्ट कोई भी करे तो हर्ट तो होता ही है। कोई अपनी अगर फॉल्स आइडेंटिटी को तोड़ने की कोशिश हाँ करता है, हाँ नीचे गिरा देता है, तो हाँ हाँ, हम डर जाते हैं। हमको लग रहा है कि हमारी अभी तक की प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाएगी और हम ख़त्म हो जाएंगे। हर आदमी अपनी फॉल्स आइडेंटिटी को अपने साथ अटैच कर लेता है। जैसे कई लोग होते हैं कि एक टाइम उन्होंने 100 करोड़ रुपया कमाया और 100 करोड़ कमा के शेयर में नुकसान करके उनका 20 करोड़ रह जाता है, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं कि बोले मेरी 100 करोड़ का इमेज था, अब लोग बोलेंगे ये तो हार गया, ये तो फेलियर है, और डाइजेस्ट नहीं करता है, जबकि उसको 20 करोड़ रहता है। और कई लोग हैं जिसके पास 10 लाख भी नहीं रहता है और वो लोग भी खुश रह के जीते वो लोग। मैंने सही आंसर दिया कि और आंसर चाहिए? मतलब एक इमेज को हम लोग पकड़ स्टिक हो जाते हैं। हाँ, वो हमें छोड़ना नहीं। हाँ, और वो वैसे आप हो ही नहीं, मगर आपको चाहिए कि सब लोग मान लेवे कि मैं हूँ। जैसे जितने भी फेलियर लोग रहते हैं ना, वो कभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि मैं फेलियर हूँ। और उन लोगों को पता नहीं लगना देना। किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ये सबसे बड़ा अहंकारी आदमी रहता है कि मेरी या फीलिंग के बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहिए, और फट से ट्रिगर हो जाते वो लोग, फट से रिएक्ट करते वो लोग। What are the things that your ego stops from you doing? ईगो आपको प्यार करने से रोकेगा, ईगो आपको अपनापन के एहसास से रोकेगा, ईगो आपको फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ करने नहीं देगा, किसी से माफ़ी मांगने नहीं देगा। ईगो आपको अकेलेपन में जीने के लिए मजबूर करेगा, आप किसी के साथ जी नहीं पाओगे। आपकी वीकनेस किसी को नहीं दिखा। आपकी वीकनेस किसको, आप हमेशा अपनी वीकनेस छुपाओगे, आप कभी ग्रो नहीं करोगे, कोई नई चीज़ सीखोगे नहीं, क्योंकि आपकी वीकनेस किसको नहीं मालूम पड़नी चाहिए। आपका फोकस उधर रहेगा कि मेरे बारे में किसको भी हकीकत नहीं मालूम पड़ जाएगा, तो आप सीक्रेट ही हो जाओगे। हम लोग झूठ बोलते हैं, हमारी वीकनेस ना पता चले। हाँ, करेक्ट। इगोइस्टिक आदमी झूठ बोलेगा ही बोलेगा, इगोइस्टिक आदमी झूठ बोलेगा ही बोलेगा, उसकी पूरी दुनिया ही झूठ की दुनिया है पूरी। क्या क्वेश्चन था? मतलब कि हम झूठ बोलते हैं कभी, हम कि हम हमारी वीकनेस, कहीं हमारी गलती है तो हम झूठ बोल देते हैं, तो वो हमारा ईगो है। ईगो है, यस, एकदम ईगो है। इगोइस्टिक आदमी झूठा आदमी है, वो सब बातें झूठ करेगा, वो हर जगह सोचेगा मेरी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, उसका एक ही प्रोटेक्शन, मेरी इमेज को प्रोटेक्ट रखूँ। और उसको मालूम है वो ऐसा है भी नहीं। जैसे कई लोग हैं पैसे वाले नहीं है मगर फिर भी महंगी महंगी गाड़ी रखते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए मैं पैसा लूँ, अंदर से खोखले, मगर अच्छी गाड़ी रखते हैं, अच्छा सिगरेट पीते हैं, अच्छी दारू पीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा मोबाइल रखते हैं, ताकि लोगों को लगे कि मैं पैसे वाला हूँ। और एक न एक दिन सामने आ लाए, हकीकत सामने आती ही है। जो भी आपकी हकीकत है एक दिन सबको मालूम पड़ जाएगी, और उस दिन आप जी नहीं पाओगे,
क्योंकि वो हकीकत आप बर्दाश्त नहीं पाओगे कि आपकी हकीकत सबको मालूम पड़ जाएगा। तो ईगोइस्टिक जो होते हैं वो लोग, मतलब वो उनकी स्ट्रेंथ है, मतलब ईगो होना स्ट्रेंथ है क्या? नहीं, ईगो उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। अहंकार उनकी सबसे वीकनेस है कि कोई भी उसको हर्ट कर सकता है, कोई भी उसको थोड़ा सा भी कुछ बोल के उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो स्ट्रेंथ, हाँ, ईगो में आदमी ईगो एम्बिशियस हो जाता है। तो अहंकारी आदमी कभी प्रेजेंट जीता ही नहीं है, हमेशा प्लान बना रहता है, फ्यूचर का एम्बिशन का प्लान। पैसा कमाना है, नाम कमाना है, दौलत कमानी है, पोस्ट कमाना है, हमेशा फ्यूचर की वो तैयारी करता रहता है जीने की, और कभी की ज़िंदगी जीता ही नहीं, कभी लाइफ एंजॉय करता ही नहीं। जो लाइफ का पहला पर्पज़ है कि आप लाइफ को एंजॉय करो। मैं नहीं बोलता हूँ पैसा कमाना ख़राब है, नाम कमाना खराब है, बड़ी जगह पे जाना ख़राब है, मगर आप इंजॉय करते 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 ये सब करते तो बहुत अच्छी बात है। जो मतलब ईगोइस्टिक जो है वो डिप्रेशन में है, ऐसा आप बोल सकते हो? गारंटेड, जो भी अहंकारी आदमी है वो डिप्रेस होना ही है, मगर उधर भी वो फॉल्स स्माइल दिखाएगा, उधर भी लोगों को दिखाएगा कि मैं बहुत खुश हूँ, और अपना मोबाइल दिखाएगा, अपनी गाड़ी दिखाएगा, अपनी ऐश्वर्य दिखाएगा कि भी मैं दुखी नहीं हूँ, मगर बहुत अकेला फील करता है वो आदमी, और बहुत दुखी आदमी है, उसको तो कोई भी दुखी कर सकता है। सर प्राइड और ईगो में क्या डिफरेंस है? प्राइड का मतलब है कि मैंने कुछ अचीव किया है, मेरे को उसका गर्व है, और ईगो का मतलब है कि मैं वैसा कुछ हो ही नहीं, मगर फिर भी लोगों को बोलता हूँ कि मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। झूठ है, क्योंकि जब झूठ अपनी आप झूठी तारीफ करते हो अपनी, या झूठी तारीफ लोगों से चाहते हो, वो ईगो है। और आपने सही में कुछ काम किया है और आप प्राउड फील करते हो, बहुत अच्छी बात है, तो लोग भी आप पे प्राउड फील करते हैं। सर अभी कभी सपोज झगड़ा हो जाता है या फिर कुछ भी होता है तो लोगों को ईगो ज़्यादा मैटर करता है वो सामने वाले पर्सन से, तो ऐसा क्यों? हाँ, यही तो गलत है कि कभी कभी छोटे झगड़े में रिलेशन पूरे ख़त्म हो जाते हैं ईगो के कारण, अहंकार के कारण। नहीं तो छोटी सी बात है, वापस कोई एक जन फ़ोन कर लेता, बात वापस हो जाती, कोर्ट तक जाने का मैटर ही नहीं होता। जितने भी कोर्टों में केस चल रहे हैं, पुलिस स्टेशन में केस चल रहे हैं, सब में अहंकार ही तो आया बीच में। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको दिखाऊंगा, और क्या दिखाएगा और क्या देखेगा? खुद की भी लाइफ ख़राब करोगे, दूसरों की भी लाइफ ख़राब करोगे। सर किस में ज़्यादा ईगो होता है, औरत में या आदमी में? आदमी में ज़्यादा ईगो होता है। औरत प्यार से भरी हुई रहती है, ममता से भरी हुई रहती है, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करती है, पेशेंस रहता है उसके अंदर। औरत में बहुत कमती होता है ईगो आदमियों के कंपैरिजन, बहुत कमती, 5% से कमती बोला जाएगा औरतों में ईगो रहता है। ईगो सब में रहता है, औरतों में बहुत कमती रहता है आदमी के कंपैरिजन पर औरत में ईगो होता है? है। औरत हाँ, औरत में ईगो होता है कि उतना होता है करके, ऐसे भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद ज़्यादा कैसे, उसको जेलसी बोलते हैं, ईगो नहीं बोलते, उसको जेलसी बोलते हैं। और अहंकारी आदमी जेलस होएगा ही होएगा। सर अपने ईगो का अफेक्ट अपने खुद पर कैसा होता है? अपन अपनी ज़िंदगी जीते नहीं है और अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर देते हैं अपनी, क्योंकि दुखी रह के जीना ये कोई जीने का मतलब ही नहीं है। हम यहाँ पे इसलिए नहीं भेजे गए कि हम दुखी रहें, हम यहाँ भेजे हैं ताकि हम खुश रहें और लोगों को भी खुश करें। अहंकारी आदमी किसको खुश नहीं कर सकता, वो जब भी मुंह खुलता है लोगों को हर्ट करता है वो, क्योंकि भरा हुआ है हर्ट से। क्या ईगोइस्टिक इंसान को प्यार हो सकता है? कभी भी नहीं। हाँ, प्यार हो सकता है, मगर प्यार मिल नहीं सकता। प्यार हो सकता है, मगर वो प्यार में हमेशा फेलियर रहेगा, कि दूसरा आदमी के साथ रह ही नहीं सकता। ईगोइस्टिक आदमी के साथ में रहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो प्यार हो सकता है, मगर ब्रेकअप ही चलेगा उसका, फिर वो सैडिस्ट लव में जाएगा वो। जो लोगों के फ्रीक्वेंट ब्रेकअप्स होते रहते हैं, क्या वो ईगो से मतलब ईगो से भरे हुए रहते हैं? गारंटेड 90% लोगों की प्यार की तैयारी नहीं है, मगर हर आत्मा की भूख है प्यार। तो प्यार तो चाहिए, मगर तुम्हारी तैयारी नहीं है कि कोई तुमको प्यार कर सके, क्योंकि तुमको अपना इमेज, अपना नाम, अपना स्टेटस इतना इम्पोर्टेंट रहता है कि उसको कोई ख़राब नहीं करे तो मैं प्यार करने को तैयार हूँ। ऐसा होता नहीं। प्यार का मतलब होता है कि एक जन को मिटना पड़ेगा, और इगोइस्टिक आदमी मिटने को तैयार नहीं है। प्यार नहीं मिलेगा चलेगा, मिटने को तैयार नहीं हूँ। ज़्यादा ईगो रखने से हमारा टैलेंट पे कुछ इफेक्ट हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली इगोइस्टिक आदमी का टैलेंट धीरे धीरे कमती हो जाता है, क्योंकि इगोइस्टिक आदमी दिन रात उसका एक ही दिन रहता है, मेरी इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो जब पूरा आपका फोकस इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए तो आप क्रिएटिव काम कर ही नहीं पाओगे आप। सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने ईगो के आगे कुछ देखते नहीं है, मतलब हर चीज़ में अपना ईगो बीच में लाते हैं, तो ऐसा क्यों? बस वही है कि फॉल्स इमेज है
तुमको लगता है कि अगर ये इमेज ख़राब होगी तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। जैसे कई माँ बाप है कि उनकी लड़की किससे प्यार कर ले हुए तो उनको लगता है मेरी समाज में इज्जत चली गई। मैं लोगों को बोलता हूँ आपकी क्या इज्जत, इतनी इज्जत थी क्या? क्योंकि उन्होंने कभी किसी से प्यार किया नहीं, तो उनको प्यार की वैल्यू भी नहीं मालूम है कि प्यार होता क्या है। और अपने बच्चे की ज़िंदगी भी ख़राब करने को तैयार हो जाते हैं वो लोग कि भाई इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए मेरी। ईगो से इंसान सुसाइड कर सकता है। यस, नक्की। जिस दिन उसको लगा कि मैं सबके सामने एक्सपोज हो गया हूँ, सबको मेरी हकीकत मालूम पड़ गई है, इससे भी अपना पुराना हट याद आ गया, अपन उसकी इच्छा पूरी करना नहीं चाहते, अपन हर्ट फील करते हैं और हर्ट बताते भी नहीं है कि हम आपसे इतना हर्ट है और रिलेशन डिस्ट्रॉय करते हैं। और मेरी जो इमेज मैंने बनाई है वैसा मैं कभी बन नहीं सकता। अगर वो हार मान लेता है तो वो सुसाइड कर लेगा वो, और करते ही हैं। अहंकारी लोग ही सुसाइड करते हैं, नहीं तो इतना आसान नहीं है ज़िंदगी को ख़त्म करना। आप अपने ईगो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, ईगो को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, खाली अवेयर होने की ज़रूरत है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, अहंकार से मेरा कितना नुकसान हुआ है, ये खाली इधर फोकस लाने की ज़रूरत है कि मेरे अहंकार से मेरे को प्यार नहीं मिल सकता है, अपनापन नहीं मिल सकता है, लोनली फील करूँगा, रिलेशनशिप मेरे को ही रहेंगे नहीं। और खाली नुकसान देखने की अवेयरनेस है कि कितना नुकसान और करना है और क्यों करना है नुकसान, उससे अच्छा अपनी मूंछ कटा दो और ज़िंदगी जियो। मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड का बहुत ईगो है, हर झगड़े में वो अपना ईगो लाता है, उसकी भी गलती रहेगी तो मैं उसको हैंडल कैसा करूँ? मीन्स मुझे रिलेशनशिप चाहिए ही, बट उसके ईगो को मैं कैसा कम करूँ? बस क्या है, प्यार ज़्यादा एक्सप्रेस करो। प्यार ही ईगो को डिफ्लेट कर सकता है, प्यार ही अहंकार की हवा निकाल सकता है। और तुम अगर प्यार करती रहोगी तो तुम्हारे साथ वो ईगो कमती करेगा, तुम्हारे साथ अहंकार कमती लेके आएगा। हर आदमी अहंकारी आदमी सबके साथ सेम लेवल का अहंकार नहीं लेके आता है, किसी किसी के साथ में वो कमती अहंकार करता है और किधर न किधर वल्नरेबल हो जाता है। तो अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो उसका ईगो डिफ्लेट हो जाएगा, और यही सब औरतें करती है और तुम सक्सेसफुल हो जाओगी। ऐसा बोल सकते हो कि अगर उसको ईगो है तो उसको मतलब प्यार की ज़रूरत है? बस एकदम सही है, अपनापन की ज़रूरत है, अपनापन का भूखा आदमी है वो, और जिससे उसको अपनापन मिल गया उसको छोड़ेगा नहीं वो। तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। सामने वाला भी इगोस्टिक और मैं भी इगोस्टिक। अरे वाह, फिर तो ये रिलेशनशिप में पटाखे फूटेंगे बस, खाली झगड़े होंगे खाली बस। और आजकल मैं ज़्यादातर बॉयफ्रेंड गर्ल देख रहा हूँ कि खाली झगड़े करते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड 10 दिन के 10 झगड़े शुरू कर देते। आजकल लोग रिलेशन में जाते ही इसलिए ना कि उनका ईगो मतलब हर्ट हो जाता है अगर उनके पास कोई अच्छा पार्टनर नहीं रहेगा, तो लोग रिलेशन में जाते ही ऐसे हैं कि लोग अपनी इमेज जो रहती है उनकी बनाई हाँ, मतलब सबके पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मेरे पास में नहीं है तो मेरे को भी चाहिए। चाहिए। हाँ, बराबर। और वो चाहिए क्यों? डोमिनेट करने के लिए, कि किस पे मैं दादागिरी कर सकूं, कि उसके माँ बाप ने ऐसे ही प्यार दिखाया उनको, तो उनको लगता है यही प्यार है कि किस पे डोमिनेट करो, किसी को दादागिरी करो, अपने हिसाब से उसको जीने दो मत। और वो दूसरा आदमी सटक जाता है, वो रह ही नहीं सकता, निकल जाएगा वहाँ से, और फिर निकल जाएगा तो और दुखी होंगे, और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते लोग गलत है, लोग बेकार है। चलो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। आपके भी अगर कोई क्वेश्चंस है अहंकार पे, ईगो पे, तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख लिए। हम नेक्स्ट सेशन जब भी लेंगे आपके भी क्वेश्चंस को आंसर करेंगे।